Good morning everyone. Today we will discuss about weather and season. सबसे पहले देखते हैं हम वेदर और सीज़न क्या होते हैं। वेदर का मीनिंग होता है मौसम और सीज़न का मीन्स होता है कि जब वो मौसम एक लंबे समय तक रहे तो उसे हम कहते हैं सीज़न। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियाँ हमारी नवंबर से शुरू होकर जनवरी तक रहेंगी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हमारा जो मौसम है वो 3 महीनों के लिए एक जैसा रहा लगभग, तो उसे ही कहते हैं हम सीज़न। जब हमारा मौसम एक लंबे पीरियड के लिए रहे तो वो कहलाता है सीज़न। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है कि अर्थ के चारों तरफ जो लेयर होती है किसकी? हवा की, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब कई बार वो हवा गर्म भी होती है और कई बार वो हवा ठंडी होती है। तो जब वो हवा गर्म और ठंडी होती है उसे ही कहते हैं हम वेदर। अब वेदर जो है वो डेली एक जैसा नहीं रहता, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। इट मीन्स कि आज जैसा मौसम है, आज जैसा जितनी ठंड हमें लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। अब आज देखिए आप कितनी धूप निकल रही है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी धूप निकले। कल हो सकता है कि कोहरा हो, क्लाउडी हो। तो इसी तरह से हमारा मौसम डेली चेंज होता है, वो एक जैसा नहीं रहता। अब देखिए कि मौसम को फैक्टर्स क्या कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, किस किस वजह से हमारा मौसम जो है वो अफेक्ट होता है। फर्स्ट है कि अमाउंट ऑफ सनशाइन, कि धूप कितनी तेज़ निकल रही है। अगर मान लीजिए धूप बहुत तेज़ निकलती है तो क्या होता है, गर्मी हो जाती है। धूप नहीं निकलती तो उसकी वजह से क्या होती है, थोड़ी ठंड हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो धूप की गर्मी का बहुत फ़र्क पड़ता है किस पर? हमारे मौसम पर। दूसरा फैक्टर है रेनफॉल यानी बारिश। जब गर्मियों के बाद बारिश होती है तो हमें कैसा लगता है कि हमारा मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, आज तो थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा है, सुहाना लग रहा है, गर्मी अब थोड़ी कम हो गई है। तो दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है रेनफॉल। और तीसरा फैक्टर क्या अफेक्ट करता है? विंड पैटर्न, यानी कि जो हवा चलती है, अगर वो गर्म चल रही होती है, जैसे गर्मियों में वो हवा हमें कैसे लगती है? लू की तरह। और वही हवा सर्दियों में जब चलती है तो हमें बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है। अगर कहीं से थोड़ा सा भी गेट खुला रह जाता है या हमारी विंडो खुली रह जाती है तो हमें बहुत ठंड लगती है कि कितनी ठंडी हवा आ रही है, इसको बंद कर दो। तो हमारे ये तीनों फैक्टर्स जो हैं हमारे वेदर को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए सीजन्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीजन्स आर देयर? सीजन्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 5 मेन सीजन्स। कौन कौन से सीजन्स होते हैं? विंटर यानी सर्दी, समर यानी गर्मी, मॉनसून जब हमारी बारिश होती है उसको कहते हैं हम मॉनसून, और ऑटम क्या होता है? जब बारिश के बाद का जो मौसम आता है, जो इससे हम कहते हैं पतझड़, यानी जो ट्रीज़ पर पेड़ पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, वो क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। और स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है कि बसंत ऋतु, फूल पत्तियाँ नई नई खिलने लगती हैं, उसे कहते हैं हम स्प्रिंग। अब देखिए आपको एक चार्ट की मदद से समझाया गया है कि कौन सा जो सीज़न है वो कितने टाइम के लिए रहता है। जैसे हमारा विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न कब से रहता है? नवंबर से लेके जनवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसके बाद विंटर के बाद आता है हमारा स्प्रिंग, यानी जिसको बसंत ऋतु कहते हैं, जिसमें हमारे नए नए फूल, नए नए पत्तियाँ, ये सब हमारी खिलने लगती हैं। तो स्प्रिंग का मौसम कब होता है? फरवरी और मार्च में। समर का मौसम कब होता है? समर यानी गर्मी, तो अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मॉनसून यानी बरसात का मौसम, वो कब होता है? जुलाई और अगस्त में। और जो ऑटम यानी पतझड़ का मौसम जो होता है वो आता है हमारा सितंबर और अक्टूबर में। तो एक चार्ट की हेल्प से आपको 12 मंथ्स का बताया गया है कि किस मंथ में हमारा कौन सा वेदर होता है, कौन सा सीजन कहलाएगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन्स में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह का मौसम रहता है, हम क्या क्या चीज़ें फील करते हैं, हमारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब अब हम आगे रीड करेंगे। समर में क्या होता है? समर में हम देखते हैं जो हमारे डेज होते हैं वो बड़े होते हैं और जो नाइट होती हैं वो कैसी होती हैं? वो शॉर्ट होती हैं। आप समर में देखते होंगे कि अंधेरा रात को कितनी देर से होता है? ऑलमोस्ट 7:30
के अराउंड होता है हमारा अंधेरा, तो हमारे डेज क्या हो गए, वो लंबे हो गए और रातें कैसी हो गई, छोटी हो गई। जब हमारा अंधेरा देर में होगा तो रात हमारी छोटी हो जाती है। अब हम सर्दियों में देख रहे हैं, इस समय हमारी सर्दियाँ चल रही हैं, तो अंधेरा हमारा ऑलमोस्ट 5:30 पर हो जाता है, 2 आवर्स पहले। गर्मियों में होता था वो 7:30 पर और विंटर्स में हो जाता है 5:30 पर। तो इसी वजह से जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारे दिन क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स टू बी कम्फर्टेबल। हम क्या करते हैं, हल्के कलर के कॉटन के कपड़े, जो सूती कपड़े होते हैं, उनको पहनना पसंद करते हैं जिससे कि हमें गर्मी ना लगे। और गर्मियों में हम क्या पसंद करते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीना, शिकंजी पीना और भी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स जैसे कि जूस है, वो सब हम पीना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं सर्दियों में अगर बात की जाए तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हम किसको पीना पसंद करते हैं, टी को, मतलब चाय को, कॉफ़ी को, जो गर्म चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी को क्या कर रखें, थोड़ा सा गर्म रखें, तो उसको हम सर्दियों में पीना पसंद करते हैं। सर्दियों में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल भी होती है, यानी बर्फ़ भी गिरती है। और सर्दियों में किसी का भी मन नहीं करता कि वो घर से बाहर निकले, है ना, मन करता है हमारा कि रज़ाई के अंदर ही बस आराम से बैठे रहें और हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। विंटर्स में हम क्या भी करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी जो कपड़े हमें गर्म रखते हैं, जिसमें गर्माई होती है, ऊनी कपड़े, उनको हम पहनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऑटम और स्प्रिंग में क्या होता है। ऑटम में हमारी पतझड़ होता है और स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के मौसम में यानी बसंत ऋतु, तो हमारे जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वो नए नए खिलने लगते हैं। तो बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं इस टाइम में। इस टाइम में ऑटम और स्प्रिंग में ना तो दिन ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही छोटे होते हैं। स्प्रिंग के टाइम में फ्रेश लीव्स ट्रीज पर दिखाई देने लगती हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं। कब, विंटर के समय के बाद आता है ये स्प्रिंग का मौसम। और ऑटम में क्या होता है, फ्रूट्स हमारे पक जाते हैं और उसको इसलिए क्रॉप कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। और बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं कि नई नई फसलें आ रही हैं, नई नई क्रॉप आ रही हैं, तो इसलिए सब लोग उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दिन ऑटम सीजन के बाद दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं और थोड़े से ठंडे। इट मीन्स कि अब विंटर की शुरुआत, बिगनिंग होने वाली है। और जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, यानी अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। फिर जब स्प्रिंग का मौसम आता है, यानी विंटर के बाद का जो टाइम आता है, उसमें क्या होता है, न्यू लीव्स प्लांट्स पर आने लगती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मॉनसून सीज़न। मॉनसून सीज़न में क्या होता है, ये सभी फार्मिंग के लिए यानी किसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो उनकी फसल क्या होती है, ख़राब हो जाती है। और अगर फसल ही नहीं होगी तो हम लोग भी नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें खाने की ज़रूरत होती है। और वो खाना कहाँ से आएगा, जब किसान फसल को उगाएगा तो वही खाना हमें मिलेगा। तो इसलिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसान को होती है और हम लोगों की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ही बारिश आती है, मॉनसून का सीज़न आता है और बारिश आती है, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसको वेलकम करते हैं कि ये बारिश हो गई। और क्या होता है, जो गर्मी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, उससे भी हमें आराम मिलता है। कि जब गर्मियों के बाद आप देखते हो फर्स्ट बारिश आती है तो हम कहते हैं ना कि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, अब हमें आराम मिल गया। फर्स्ट शावर में यानी पहली बारिश में सब लोगों को नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वो एसिड रेन होती है। लेकिन सबका मन करता है कि नहीं, हम बारिश में नहाने का मन कर रहा है। और मैंगोज़ भी बारिश के मौसम में हमें खाने के लिए मिलते हैं। बारिश के मौसम में हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि वो जल्दी सूख जाते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो हमारी धूप तो निकलती नहीं है, फिर हम कपड़े कैसे सुखाएं, तो इसलिए उस मौसम में सिंथेटिक क्लोथ्स पहने जाते हैं जिससे कि वो जल्दी से सूख जाए। बारिश के मौसम में हम अम्ब्रेला का और रेन कोट का भी यूज़ करते हैं जिससे कि हम भीगे ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम भीगे तो हम अम्ब्रेला और रेन कोट का यूज़ करते हैं। अब आपने कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा कि वेदर फोरकास्ट का मीन्स कि पहले से ही अनुमान लगाना कि मौसम कैसा रहने वाला है, बता दिया जाता है ना।
मौसम विभाग में कितनी अगले 3 दिन तक बारिश होगी या अगले 3 दिन तक अच्छा मौसम रहेगा, धूप निकलेगी। तो ये क्या होता है हमारा वेदर फॉरकास्ट, यानी मौसम को पहले ही बता दिया जाता है कि किस तरह का रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम वेदर फॉरकास्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। Thank you for watching my video. If you like my video, then like, share and subscribe my channel to get the latest notification.